जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। माता पिता तुम गुरु साई, तुम करुणा के सागर साई। जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। नमस्कार, ओम साई राम। साई श्रद्धा सबूरी चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी भक्तों को मैं निवेदन करती हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हर एक वीडियो ज़रूर देखें और हर एक नोटिफिकेशन ज़रूर चेक करें। भक्तों को मैं अनुरोध करती हूँ, आप हमारे लकी रेड बाबा को अपने घर पे स्थापन करें, क्योंकि बाबा का जो ये लाल फोटो है इसमें इतना शक्ति है। आप भक्त तो देख ही रहे हैं, ऐसे बहुत सारे चमत्कार बाबा ने हम भक्तों के साथ किए हैं, जो हम लोगों ने चैनल के माध्यम से एक्सपीरियंस शेयर किया है। घर में आने के बाद बाबा कैसे कैसे चेंजेस करते हैं अपने भक्तों के जीवन में। आपको बाबा के ऊपर विश्वास रखना होगा, भक्ति रखना होगा, क्योंकि आपको तो मालूम है बाबा का ही अमूल्य वाणी है भक्ति में शक्ति। बाबा का लाल फोटो लकी रेड बाबा अपने घर में जरूर लेके आइए और अपने घर पे उसको स्थापन करिए। फिर देखिएगा आपके साथ भी कुछ ऐसा शुभ शुभ चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि बाबा जिस घर में आ गए उस घर में अशुभ का कोई भी चीज़ नहीं रहता, सब कुछ शुभ शुभ हो जाता है। और मैंने जो वीडियो में डाला था आप लोगों ने देखा है, हम लोगों को कमेंट भी किया है, ऐसे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी आए हैं कि कैसे मिट्टी की दिए को जलाना है, किस तरह जलाना है। वही सभी चीज़ें मैंने आपको बोला है और मैं फिर से अनुरोध करूँगी, आपका मन का जो ख्वाहिश है, जो आपका आशा है, जो आपका मनोभाव है, जो कुछ नहीं हो रहा है आपके जीवन में या कुछ असुविधा से जूझ रहे हैं, आप मिट्टी की दिए को जलाना स्टार्ट करें। कैसे, किस तरह और कब से स्टार्ट करना है, वो सभी चीज़ें मैंने वीडियो में बोला हुआ हूँ। आप लोगों को तो मालूम है और आप लोग देखे भी है। गुरुवार से शुरू करना है, 5 से 5:30 तक जलाना है दिया को, और एक ही दिए को जलाना है और किसी एक ही प्रॉब्लम को ही लिखना है। जब तक आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता तब तक आप लोग को ये मिट्टी की दिए को जलाते रहना है। बाबा आपका मनोवासना, मन का जो ख्वाहिश है, जो असुविधा से आप जूझ रहे हैं, बाबा वो आपका सब कुछ निवारण कर लेंगे। मिट्टी की दिए को जलाए, बाबा को घर पे स्थापित करें और बाबा के ऊपर आस्था रखें। बाबा का आशीर्वाद आप सबके ऊपर सर्वदा रहेगी, विश्वास रखिए, क्योंकि बाबा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। बाबा बोलते हैं, जो मेरे दरबार में आ गया मैं उसको अपनी ओर समेट लेता हूँ और उसका जो दुख है मैं मुझ पे ले लेता हूँ, उसके ऊपर कोई भी आँच नहीं आने देता। ये तो आपको मालूम है। और पारायण शुरू किया है हमारे साई श्रद्धा सबूरी चैनल ने। इस पारायण ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस लिंक पे जाके क्लिक करके हमारे पारायण ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपका इच्छा है तो आप भी डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को दबाएं और हमारे पारायण ग्रुप के साथ जुड़ जाए। बाबा अपने अमृतवाणी में कहते हैं, कोई भी भक्त का अगर कुछ अशुभ चल रहा है या कुछ अनहोनी होने वाली है, मैं उसको दूर से संकेत देता हूँ, मैं उसको बचाने का कोशिश करता हूँ और मैं जहाँ मेरे भक्त होते हैं मैं वहीं पे हाजिर हो जाता हूँ।
क्योंकि कोई भी भक्त अगर मुझे दिल से पुकारता है तो मैं उसका पुकार बिना सुने रह नहीं सकता। मैं उसको बार बार संकेत देता हूँ, अगर वो भी ना समझे मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं उसको रोकता हूँ कि मत जा, वहाँ पे तेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। मेरा मन विचलित हो उठता है। कोई भी भक्त अगर रोता है तो मेरे हृदय भी रो उठता है, क्योंकि मेरे संतान है ये सब। संतान का कष्ट देख के बाबा कैसे रह सकता है। मेरा भक्त मेरे बच्चे हैं, मैं उनका पालनहार हूँ, तारनहार हूँ। जहाँ पे वो लोग घटना होने वाली है या होगा कुछ भी, मैं उनको बचाने के लिए पहुँच जाता हूँ। किसी भी तरह, किसी भी जगह, किसी भी रूप में मैं तुम्हारा कल्याण करने आया हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भक्ति चाहिए। भक्ति में शक्ति होता है। तुम मुझे दिल से पुकारो, मैं तुम्हारे द्वार पे आके हाजिर हो जाऊंगा। मैं भक्ति का भूखा। हमारे साईं भक्त थे, उनका एक्सपीरियंस हमारे साईं श्रद्धा सबूरी चैनल के साथ शेयर किया है। आप उनका एक्सपीरियंस ज़रूर सुनिए और कमेंट बॉक्स पे आपका कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें। अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस रहा है, आप भी हमारे चैनल के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हम लोग आपका भी एक्सपीरियंस हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर शेयर करेंगे। ओम साई राम। ओम साई राम। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सभी साईं भक्तों को। मेरा नाम नीतू सिन्हा है, मैं यूएसए कैलिफोर्निया से नियागो में रहती हूँ। आज मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ और ये साईं श्रद्धा सबूरी चैनल एंड रूपाली दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे शेयर करने का मौका दिया। 2 वीक पहले की बात है। ऐसे मेरा तबीयत तो लगभग 1-1.5 महीना से थोड़ा ख़राब था। थोड़ा पेट में प्रॉब्लम था, मुझे एसिडिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन 2 वीक पहले ऐसे रात में कुछ डिनर में कोई ख़ास ऐसा कुछ खाया नहीं था, लेकिन फिर भी 1-1.5 बजे रात में बहुत तेज़ मुझे पेट में दर्द हुआ और मेरा नींद टूट गया एकदम से उस दर्द से और बहुत परेशान हुई। घर में ही ऐसे टहलने लगी। मैं दवा भी ली, कुछ आराम नहीं हो रहा था। मतलब करते करते 3 बज गए। ऐसे मैं एवरी डे 3 बजे रात में ही उठ करके, क्योंकि वो मिट्टी का दिया मुझे जलाने का होता है जो इंडियन टाइम से 5:30 बजे शाम तक में जल जाना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं 3 बजे उठती हूँ तो 3:30 बजते बजते मैं दिया जला लेती हूँ, मिट्टी का दिया, क्योंकि वो 5:30 से पहले होना चाहिए इंडिया के हिसाब से। तो वो करना था मुझे और मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द था कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मतलब वो उस टाइम उस दर्द को मैं कैसे बर्दाश्त कर रही थी। और मुझे लग रहा था कि लगता है अब नहीं, अब लगता है मेरा अंत समय आ गया हो, मुझे ऐसा ही फील हो रहा था। और मेरे घर में सभी सो रहे थे लेकिन मैं किसी को जगाई नहीं। मुझे लगा सबका डिस्टर्ब क्यों करना। लेकिन मेडिसिन लेने के बावजूद मुझे 3 बजे तक कोई आराम नहीं हुआ और मुझे लगा कि चलो ठीक है, नहीं आराम हुआ लेकिन अब मुझे जो करना है वो तो मैं करूँगी। मैं नहा करके आई, दिया जलाई, उसी दर्द के हालत में सभी कुछ की, जितना मैं पूजा का करना होता है वो मैं की और वो दर्द मुझे लगातार होते रहा और बस लग रहा था मैं किसी तरह से कर पा रही हूँ। और मुझे गले में इतना ज़्यादा जलन और मेरा पूरा गला सूख रहा था, जैसे लग रहा था कि एकदम से आग जल रहा हो मेरे गले के अंदर और लग रहा था जैसे कि बस मेरे मुँह से अब कुछ आवाज़ नहीं निकलेगा, इस तरह का फील हो रहा था। और मैं पानी भी नहीं पी पा रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे वोमिटिंग हो जाएगा और इस डर से मैं पानी भी नहीं पी रही थी।
तो बस मैं बाबा के आगे दिया जलाई, अगरबत्ती जलाई, और जो पूजा होता है डेली का मैं वो की। और मैं साई परायण से मैं जुड़ी हुई, साई श्रद्धा सबरी चैनल के द्वारा। और मुझे वो परायण का वो पाठ करना था, और मैं वो परायण कर रही थी, साई सचरित पढ़ रही थी। और बस ऐसे ही दिमाग में क्या आया कि बस बाबा आज तो जो होगा होगा, आज आपका ही नाम लेके, अगर अंत समय भी आता है मेरा, तो बस आपका ही नाम लेके मैं जाना चाहूँगी। बस ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था, और मैं साई सचरित पढ़ रही थी। फिर क्या दिमाग में आया कि वो जो अगरबत्ती में जलाई हुई थी, बस उसके ऊपर जो बनता है राख के जैसा, उसको मैं अगरबत्ती में से निकाल करके, और मैं उसको अपने पेट पे बस ऐसे पूरे पेट में पूरे चारों तरफ में लगा ली। और मुझे राइट साइड में दर्द ज़्यादा होता है, तो मैं राइट साइड में वो लगाई। जैसे लगता है ना कि जब बहुत तेज दर्द होता है, और उसमें 2-3 मिनट के बाद ही जैसे महसूस हुआ कि मेरा दर्द थोड़ा आराम हो रहा है। तो मुझे एक थोड़ा सा वो हुआ कि अरे, ये तो लग रहा है कि मेरा आराम हो रहा है ये उदी लगाने से बाबा के। फिर और मैं जो प्लेट में गिरा हुआ था वो ले करके मैं और लगाई। थोड़ा लगा कि मुझे 5 मिनट के बाद लगा कि मुझे थोड़ा सा आराम होते जा रहा है। और वो गले में जो जलन हो रहा था और कंठ मेरा जो सूख रहा था, और जो मैं साई सचरित पढ़ रही थी, वो बहुत मुश्किल से मैं पढ़ पा रही थी। तो मैं वही उदी लेके फिर पूरे गले में एकदम से पूरा ऐसे करके पूरा लेप ली एकदम से कि बस अब जो होना होगा होगा। बाबा अब आप जानो कि मैं कैसे क्या करूँगी, मुझे नहीं पता। बस ऐसे करके लगाई, और लगाते के साथ मतलब मुश्किल से 1 मिनट के अंदर ही मेरा गला धीरे धीरे ठीक होने लगा, और मेरे गले में जो जलन हो रहा था वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसके बाद मैं साई सचरित इतने अच्छे से पढ़ी, मैं आरती की बाबा की, और भजन की, जो 1-2 भजन मैं करती हूँ उस समय सुबह में, वो भजन की। और उसके बाद एक कप में पानी ले करके वही उदी को मैं घोली, उसमें डाल के 9 टाइम मैं श्री साई नाथाय नमः पढ़ी, और उसको मैं पी गई कि बाबा बस बहुत आराम मिला है, अब मुझे नींद आ जाना चाहिए। और मैं जा करके सुबह का आई थिंक वो 4:45 बज रहा होगा यहाँ का, तो और मैं गई बेड पे, और मुझे कैसे नींद आ गया मुझे कुछ नहीं पता। और लगभग सुबह के 10 बजे मेरे हस्बैंड को उठाते हैं कि उठना नहीं है, कितना लेट तक सो रही हो। और जब उठाए मुझे, तो मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मुझे रात में मुझे क्या हुआ था। जैसे लग रहा था मैं मेरे कोई सपना तो नहीं देख रही थी। और उठी, और बहुत नॉर्मल तरीके से मैं उठी। और जब मैं अपने हस्बैंड को बताई कि आज मतलब 1:30 बजे रात से लेके 4 बजे तक का, 4:30 4:45 बजे तक का पूरा मैं इनको बताई, तो इनको भी बहुत आश्चर्य हुआ मेरे हस्बैंड को। और फिर मेरे ऊपर थोड़ा गुस्सा भी हुए कि तुमको उठाना चाहिए था मुझे, कि इस तरह की हालत में तुम ना आई, इतना सारा कुछ की, कुछ हो जाता। लेकिन जब बाबा साथ हैं तो फिर क्या होना, कुछ नहीं, सब बाबा संभाल लेते हैं। और मैं इतना, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब अभी भी जब मैं उसको सोचती हूँ तो मन इतना आनंदित जैसा हो जाता है कि मैंने बाबा मेरे करीब हैं। मेरे कुछ विशेष हैं जो अभी तक नहीं पूरा हुआ, लेकिन मुझे पूरा श्रद्धा और सबूरी है बाबा के साथ, वो भी मेरी पूरी हो जाएंगी। और मैं यही कहना चाहूँगी सभी साईं भक्त से कि बाबा के ऊपर अटूट विश्वास करना है, और पूजा करते रहना, अपना काम करते रहना है, और बाबा अपना काम करते हैं, और साई श्रद्धा और सबूरी बना करके रखना है। बस मैं यही कहना चाह रही थी। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही मतलब मेरे दिल के करीब है जैसे लगता है। मतलब जब भी कुछ होता है तो मैं उस चीज़ को याद करके अपने आप को
बहुत आनंदित महसूस करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साईं श्रद्धा सबरी चैनल को मेरा ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मुझे मौका दिया। एंड रूपाली दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड रूपाली दीदी को मैं फिर से कहूँगी कि साईं बाबा मुझे एक बड़ी बहन दी हैं, और मैं 1 जनवरी के दिन साईं सच्चरित पढ़ी, बाबा का सबसे पहले पूजा की, जैसे मैं करती हूँ एवरीडे 3 बजे सुबह में उठ करके। और सबसे पहले मैं रूपाली दीदी को कॉल की और उनसे बात हुआ, और बहुत अच्छा लगा उस दिन उनसे बात करके। और मैं बस यही कहा कि मैं अपना ये समाप्त करना चाहूँगी। आगे बस साईं श्रद्धा सबरी चैनल को धन्यवाद देती हूँ, और बाबा के ऊपर श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है। सभी साईं भक्त से मैं यही बोलूँगी। ओम साई राम।